नमस्कार, राधे राधे सभी को। आज हम 24 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए, तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। काबिल बनाना है तो बनना है तो ठीक है, काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। सही बात है। अगर आपको तुरंत ही सफलता मिल जाती है तो आपको पता नहीं होता असफलता का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, असफलता भी एक अपनी एक उसमें एक बहुत अहमियत रखती है। ठीक है, असफलता से पता चलता है कहीं ना कहीं आप अपने आप से पता चलता है कि हम किस किस चीज़ में कमी है हमारे अंदर। ठीक है, और सफलता आपको एक बारी में ही मिल जाती है तो ऐसा लगता है यार सफलता ठीक है, छोटी मोटी, उसका एहसास नहीं हो पाता कि वो सफलता कितनी बड़ी है जो आपको मिली है, फिर उसकी कोई कदर नहीं होती। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब आप मिर्ची नहीं खाते और जैसे मीठा ही खा लो तो फिर मीठा तो अच्छा लगेगा ही, पर मिर्ची खाने के बाद मीठा खाने का क्या स्वाद होता है वो अलग ही तभी मज़ा आ पाएगा। जब तक आपने मिर्ची का स्वाद नहीं चखा तो फिर आपको मीठा इतना कोई वो नहीं लगेगा। ठीक है, उसकी अहमियत नहीं पता चलेगी कि मीठा क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से सफलता और असफलता ऐसे ही, सुख और दुख का भी यही है कि आपके पास ऐसा तो पहली बात तो कोई इंसान है ही नहीं कि जिसके पास सुखी सुख हो। ठीक है, दुख है तो सुख है। ठीक है, तो वही बात है कि असफलता भी एक अपने, अगर असफलता आपको मिली है तो उससे भी सीख लीजिए। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज आपको थोड़ी सी लाइट कम दिख रही होगी क्योंकि आज लाइट कटौती है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। इसका जो आंसर है वो है 23 दिसंबर। क्या आंसर है? 23 दिसंबर। क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था 2001 से स्टार्ट हुआ था। कब से? 2001 से ये स्टार्ट हुआ था। एक मिनट, इसको बदल देती हूँ। कब से हुआ था ये? 2001 से ये स्टार्ट हुआ था, 2001 से। ठीक है, और ये किसकी जयंती पर बनाया जाता है? हमारे जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पहले नहीं मतलब पूर्व, बीच में। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं पूर्व, चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है उनकी जयंती पर? क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसानों के, जब तक ये मंत्री रहे और जब प्रधानमंत्री के पद पर रहे तो इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं चलाई। ठीक है, उनके हितैषी कहे जाते थे। कौन? कौन से प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह। तो उनकी जयंती पर ही हम ये मनाते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कहीं ना कहीं किसान, देखा जाए तो हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और अधिक से 60 से अधिक आबादी जो है कृषि पर आधारित है, और हमें जो अन्न अन्न मिल रहा है वो कृषि कृषि से ही मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ोतरी दें, उनको जो किसान है, ठीक है, जो उनको शिक्षा दें कैसे आप अपनी उपज को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ उपयोग करें तो जिससे आपको उपज बढ़ेगी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता किस तरीके से ज़्यादा होगी, जिससे हम इस कृषि को उन्नत कर सकें। ये उसका उद्देश्य है। तो कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2001 से। कब से स्टार्ट हुआ था? 2001 से इसको मनाना स्टार्ट हो गया था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल महोत्सव का आयोजन कब 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 से कब तक किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 14 से 28 दिसंबर तक, अगला है 15 से 28 दिसंबर तक, 16 से 29 दिसंबर तक, 17 से 30 दिसंबर तक। बताइए क्या है इसका आंसर? क्या पूछा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में ये आयोजित कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश वाराणसी में कौन सा महोत्सव वो होगा आयोजित? काशी तमिल महोत्सव। काशी तमिल महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ये आप इससे टाइमिंग पूछा जा रहा है कौन से तारीख से ये आयोजित होना शुरू हुआ था और अभी चल रहा है, बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 17 से 30 दिसंबर। ठीक है, 17 से 30 दिसंबर तक ये चलेगा। काशी तमिल जो महोत्सव है वो कहाँ चल रहा है? उत्तर प्रदेश की वाराणसी में चल रहा है, जो 17 से 30 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य सुन लीजिए। इसका उद्देश्य ये है कि जो उत्तर भारत है और जो दक्षिणी भारत है, उनकी जो संस्कृति है, जो ऐतिहासिक संस्कृति है, उनका मिलन करना। ठीक है, कहीं ना कहीं दक्षिण भारत और उत्तर भारत को मिलाने की एक ये योजना है। ठीक है, उनकी जो ऐतिहासिक जो चीज़ें रही हैं, संस्कृति रही है, उन दोनों को एक ही स्वरूप में लाने का एक मतलब मिलान, मतलब कहीं ना कहीं अनेकता में एकता वाली बात ये दर्शाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित होगा? वाराणसी में ये आयोजित होगा। ठीक है, काशी और आप सभी जानते हैं ना, ये अपने उत्तर प्रदेश में है, और जो तमिल है वो दक्षिण भारत का एक वो राज्य है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने वाली बात है, और एकता में अनेकता वाली
अनेकता में एकता वाली बात ये दर्शा रहा है। कौन सा महोत्सव? काशी तमिल महोत्सव। ठीक है, ये कब से कब तक हो रहा है? 17 से 30 दिसंबर तक ये आयोजित होगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कोका कोला की बोटलिंग यूनिट किस राज्य में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इसका ऑप्शन है आपके सामने, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताइए इसका क्या आंसर है। देखिए क्या पूछा रहा है, कोका कोला जो अब आपने देखा होगा ना, कोका कोला की बोतल, कोका कोला की उसकी ही बात चल रही है। बोटलिंग यूनिट किस राज्य में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? जो कोका कोला जो बोटलिंग है, जो यूनिट है, जो बनाती है जो कंपनी, वो किस राज्य में 3,000 करोड़ का निवेश कर रही है, उसमें पैसे लगा रही है? बताइए। इसका जो आंसर है वो है गुजरात। क्या आंसर है इसका? गुजरात। गुजरात की जो गुजरात में क्या हो रहा है, जो राजकोट में है ना, गुजरात का राजकोट, क्या राजकोट, राजकोट, गुजरात के राजकोट में 2026 तक कोका कोला की बैटरीज स्टार्ट की जा रही है। मतलब उनका उद्देश्य है कि 2016 तक हम गुजरात के राजकोट में 16 तक नहीं, 26 तक, 2026 तक गुजरात के जो राजकोट में है ना, पेयजल कोको कोला, मतलब एक ये कंपनी का स्टार्टअप किया जा रहा है। मतलब इसका उद्देश्य रखा जा रहा है कि 2026 तक ये हम कोको कोला के और अन्य पेयजलों का एक स्टार्टअप हम पूरा स्थापित कर दें 2026 तक। कहाँ पर? गुजरात के राजकोट में 2026 तक का इसका उद्देश्य रखा गया है। देखिए तो ये 2026 तक क्या ये जो है कौन सी यूनिट है, लिख लीजिए। हिंदुस्तान 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 कोका कोला, कोका कोला बेवरेजेज, बेवरेजेज, ठीक है। हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज, ये जो है ना, ये यही समझौता कर रही है किससे? गुजरात से। गुजरात से समझौता कर रही है, गुजरात राज्य से। और वो कितने करोड़ का निवेश कर रही है? ये वाली हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज कितने करोड़ का निवेश कर रही है गुजरात में? 3,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिससे गुजरात में यही कोको कोला कंपनी जो स्थापित हो सके राजकोट में, 2026 तक का टारगेट रखा है। ठीक है, कोको कोला और अन्य पेयजल। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मालदीव, जापान, म्यांमार, इटली। बताइए कौन सा आंसर है इसका। क्या पूछा जा रहा है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट, ठीक है, मैं इसका बताऊंगी। चलिए, इसका जो आंसर है वो है मालदीव। इसका क्या आंसर है? मालदीव। मालदीव इसका आंसर है। मालदीव आपने देखा होगा, बहुत लोग मालदीव घूमने जानते जाते हैं, तो बीच में घर बने होते हैं ऐसे नॉर्मल, उन्होंने बना रखे हैं, बहुत सुंदर घर है। आसपास बिल्कुल क्षेत्र में पानी ही पानी है, ठीक है, बाहर निकलोगे तो पानी ही पानी है। तो मालदीव, भारत और जो मालदीव के साथ जो एक समझौता था, कौन सा समझौता था, एग्रीमेंट था, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि समुद्र के अंदर भारत और जो मालदीव है, वो जो मालदीव में जो पानी है, जो पानी आपने देखा होगा नीला नीला, उस पे सर्वे करना था। ठीक है, उसके अंदर खोज करना था कैसा क्या है, मतलब जो पानी के अंदर सर्वे करना है, मतलब क्या क्या है, क्या स्थिति है पानी के अंदर, ऐसा सर्वे करना था। तो आपको हाइड्रोग्राफिक से समझ में आ रहा होगा कि पानी के अंदर का सर्वे कर रहे हैं। अब ये किसका? भारत और मालदीव के बीच में था। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में था। तो ये समझौता खत्म हो रहा है। ठीक है, ये समझौता खत्म हो जाएगा 2024 में, 2024 जून में। ठीक है, जून में। उसके बाद ये कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। इसको रिन्यू भी करवा सकते थे, मतलब 2024 से और भी बढ़ा सकते थे, पर मालदीव ने इस समझौते को मना कर दिया है कि अब हम ये सर्वे नहीं करवाएंगे, एग्रीमेंट हम बस 2024 तक ही रखेंगे, अगला हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, मालदीव में जो पास में जो पानी पानी से घिरा था जो मालदीव, उसमें सर्वे हो रहा था कि क्या क्या स्थिति है उस पानी की, कैसा क्या, मतलब पूरी जानकारी लेना, ये सर्वे था। एग्रीमेंट था भारत और मालदीव का। ठीक है, तो बस ये 2024 में लास्ट हो जाएगा, इसका रिन्यू नहीं करवाया है, मालदीव ने मना कर दिया कि इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लद्दाख। बताइए, बताइए इसका आंसर क्या है, क्या पूछा जा रहा है? सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड, ठीक है,
ये फाइटर है जो वायु में उड़ने के लिए लड़ने के लिए काम आते हैं। सेना के वायु में वायु सेना जो है उसमें जो फाइटर्स होते हैं, उड़ान फाइटर्स होते हैं, उसकी बात चल रही है। ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचा ये निर्माण हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा ऊंचा फाइटर जो है वो कहाँ पर निर्माण हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका क्या आंसर है? लद्दाख। इसका क्या आंसर है? लद्दाख। लद्दाख में सबसे ऊंचा फाइटर एयर फील्ड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये उड़ते हुए विमान है जो फाइटर है, मतलब जो लड़ाई करेंगे, ठीक है, दूसरी सेना से फाइट करेंगे, तो उसके लिए तैयार किया जा रहा है। ये सबसे ऊंचा होगा जो हमारे लद्दाख में इसका निर्माण हो रहा है। इसी के साथ राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह ने एक घोषणा की है कि उसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, 21 सड़कें बनेंगी। 21 सड़कें इस 21 सड़कें बनेंगी और 64 जो है, एक मिनट रुकिए, 21 सड़कें, एक सुरंग, ठीक है, एक सुरंग, 64 पुल, 64 पुल और एक एक सड़क पट्टी बनेगी। ठीक है, सड़क पट्टी। ठीक है, हेलो हेलो फाइटर के लिए जो चलने के लिए वो पट्टी होती है, वो एक पट्टी बनेगी। सड़क पट्टी नहीं बोल सकते उसको, नॉर्मल पट्टी बोलेंगे। एक पट्टी बनेगी। ठीक है, जो हेलो फाइटर के चलने के लिए जो पट्टी बनती है, एक पट्टी बनेगी। ठीक है, तो उसी के साथ राजनाथ सिंह ने ये घोषणा की है कि जम्मू एंड कश्मीर में 21 सड़कें बनेंगी, एक सुरंग बनेगी, ठीक है, और 64 पुल बनेगी। उसी के साथ एक पट्टी बनेगी जो हेली फाइटर्स जो है उसको चलने के लिए वो पट्टी बनाई जाएगी। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की बात है। और ऊंचे फाइटर जो एयरफील्ड है उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? सबसे ऊंचे फाइटर का जो निर्माण हो रहा है एयरफील्ड का, वो कहाँ पर हो रहा है? लद्दाख में हो रहा है। ठीक है, चलिए। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिला है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पॉल विंच, सफीना हुसैन, सबिता डालेज, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या पूछा जा रहा है? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार, ठीक है, ये किसको दिया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये दिया गया है सबिता लाडेज। क्या नाम है? सबिता लाडेज। ये जो है केमिस्ट्री, ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कोई अनुसंधान कर दिया, मतलब बहुत अच्छा योगदान देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो योगदान देगा उसको ये दिया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ की प्रोफेसर हैं? मुंबई में एक कॉलेज है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है मुंबई में? होमी भाभा, होमी भाभा, होमी भाभा रिसर्च या, देखिए आप लिख लीजिए होमी भाभा, ये कोई ऐसा इशू नहीं है उसका। ये लिख लीजिए होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका कोई ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये इतना याद रख लो, मुंबई में होमी भाभा जो साइंस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इतना याद रख लिए, मुंबई में जो होमी भाभा साइंस इंस्टीट्यूट है और टाटा इंस्टीट्यूट है, उसका उसके ही प्रोफेसर हैं ये। ठीक है, सबिता लार्जेज जो है ना, ये इसी की प्रोफेसर है। ठीक है, किसकी प्रोफेसर है? मुंबई में होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट की जो प्रोफेसर है वो कौन है? सबिता, ये जिसका हमने नाम पढ़ा, लार्जेज। इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा शोध किया, ठीक है, खोज की इसी केमिस्ट्री के क्षेत्र में, केमिस्ट्री इनका विषय था, उसमें खोज की और इनको ये इनको पुरस्कार मिल गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेवा सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? ठीक है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। मालदीव, रूस, चीन, इटली। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है मालदीव। ठीक है, हमने क्या किया था, 22 वर्ष पुराना एक यान है, ठीक है, जहाज है। ये 22 वर्ष पुराना जो जहाज है, ठीक है, हमने किसको दिया था? हमने गिफ्ट में दिया था मालदीव को। किसको दिया था? मालदीव को। उसका नाम क्या है? उसका नाम लिखिए। इंडियन 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 नेवल इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप। तंग मुंगली नाम है ना? हाँ, तार मुंगली। ठीक है, तार मुंगली, तार मुंगली, ठीक है, तार
मुंगली, ठीक है। क्या नाम है उस जहाज का? नाम क्या है? इंडियन नेवल शिप तार मुंगली, ठीक है। क्या नाम है? इंडियन नेवल शिप तार मुंगली, जो हमने किसको दिया था? मालदीव को गिफ्ट में दे दिया था, और ये 22 साल पुराना है, ठीक है। अब मालदीव इसको लौटा रहा है, मालदीव ने इसको लौटा दिया है भारत को ही, तो ये हमारे अब सेवा में काम में आएगा, ठीक है। भारतीय जो सेना है उसमें हम इसको उपयोग करने लगेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास 14 वर्ष बाद आया है या 17 वर्ष बाद आया है, ठीक है। 17 वर्ष बाद, ये 14 वर्ष नहीं 17 वर्ष बाद हम हमारे भारत लौटा है, तो हम इसको सेना में उपयोग करेंगे, ठीक है। इसका उपयोग हम करने लगेंगे। कौन से? इंडियन नेवल शिप तार मुंगली, ये एक जहाज है जो हमने मालदीव को गिफ्ट में दिया था। ये 22 वर्ष पुराना, 22 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, और हमने कुछ साल उपयोग करके मालदीव को गिफ्ट दे दिया था। उसके बाद मालदीव ये लौटा रहा है, तो 17 साल बाद हमें ये वापस मिला है, ठीक है। और हम इसको सेना में उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करने लगेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट में अनुसार मीठे जल की कितनी प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 15%, 18%, 25%, 32%। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है 25%। क्या पूछा जा रहा है? कि जो अनुसार मीठे जल में जो प्रतिशत जो मछलियां हैं वो कितनी विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। किसके अनुसार? IUCN के अनुसार। IUCN के अनुसार। इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, लाइट नहीं है, कटौती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है। ये पर्यावरण संगठन से एक संगठन है, ये पर्यावरण का एक संगठन है। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है। नेचर यानी मतलब पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति से संबंधित ये नेचर है। तो ये एक रेड लिस्ट जो तैयार की जा रही है, उसके अनुसार जो है वो मीठे जल में कितने प्रतिशत जो मछलियां हैं वो विलुप्त होने की कगार पर है। वो कितने प्रतिशत है? वो 25% विलुप्त होने वाली है, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया है कि 17% जो है, 17% जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण, या जलवायु जो जल्दी जल्दी से चेंज हो रहा है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे पर है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये खतरे पर है, ठीक है। 17% जो है जलवायु के कारण जो परिवर्तित हो रहा है ना, बार बार जो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण 17% मछलियां हैं जो मर चुकी हैं, ठीक है, विलुप्त हो चुकी हैं। और 25% बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है या हो गई हैं, ठीक है। और इसके अनुसार हमें पता चला, इस ये लिस्ट निकली, रेड लिस्ट को बोलते हैं, IUCN रेड लिस्ट के ने, ये मैंने आपको बोला पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर जांच रखती है, ठीक है। तो उनने ये लिस्ट जारी की थी और उन्होंने ये बताया है। ऑफ है, ठीक है, मैंने गलती से फॉल लिख दिया था, ऑफ, ठीक है। चलिए, अब क्या अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास कर दिया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला तेलंगाना, दूसरा झारखंड, तीसरा तमिलनाडु, फिर मिजोरम। बताइए क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है। ट्राइबल आप जानते ही हैं, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? इसका विधेयक बिल्कुल तैयार, संसद ने बिल्कुल लागू कर दिया है, ठीक है, विधेयक पास कर दिया है। क्या है? तेलंगाना में ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, इसकी मंजूरी दे दी है। कौन सा? केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है, तेलंगाना में स्टार्ट होने वाला है। इससे क्या होगा? जो जनजातीय आदिवासी जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वो उनके जो लोग हैं वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, विश्वविद्यालय के द्वारा जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कहाँ पर? तेलंगाना में ये विश्वविद्यालय स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में
कौन हुरैन इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में सीट्स पर रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, राहुल गर्ग, पवन अग्रवाल, केवल्य बोहरा, आदित्य मित्तल। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो केवल्य बोहरा, ठीक है, केवल्य बोहरा। इनका नाम क्या है? केवल्य बोहरा जो है ये क्या है? हुरैन इंडिया, हुरैन इंडिया की टॉप जो 100 जो अंडर है उनमें 30 के सीट्स पर, 30 की लिस्ट में ये टॉप पर आए हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? केवल्य बोहरा। क्या नाम है? केवल्य बोहरा। देखिए इन्होंने क्या, जेप्टो, जेप्टो के ये संस्थापक हैं। ये मतलब कई मिनटों में, मतलब इनका, इनको सीट्स पे नाम पे क्यों दिया है कि इसके द्वारा, ये जेप्टो जो है इसके द्वारा कई मिनटों में, बहुत कुछ ही मिनटों में ये बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। किसके द्वारा? जेप्टो के द्वारा। और ये जेप्टो के संस्थापक कौन है? ये केवल्य बोहरा, ठीक है। इसलिए इनको सीट्स पर रखा गया है। ये इसका आज का क्वेश्चन था, ठीक है। और जो आज का जो क्विज है वो देख लीजिए, ठीक है। अब आज का जो क्विज है वो और देख लीजिए लास्ट में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? ये पढ़ लिया है हमने, इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर के कुछ दिन पहले ही हमने ये पढ़ा है, मिशन दक्ष। इसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्या पूछा गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। और जो कल का क्विज था, ठीक है, उसका मैं, कल का जो मतलब कल की मैंने क्लास ली नहीं, ठीक है, उसमें ये क्विज था तो मैंने उसको देखा नहीं, और पिछली बार मैं भूल गई कि उसका क्या क्विज मैंने आपको क्या दिया था परसों। तो उसका आंसर भी मैं आपको कल दे दूंगी, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है। तो उसका जो परसों वाला का क्विज था उसका आंसर मैं कल दे दूंगी, और आज का क्विज आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ फिर कल मिलते हैं। राधे राधे।